हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 7th। ठीक है, और सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 16 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक भी बेटा बहुत आसान है, आपने पहले भी इस बारे में पढ़ा हुआ है, सो हम रिविज़न करने वाले हैं। और वर्कशीट का टॉपिक क्या है? सैटेलाइट्स। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो जस्ट ऑल द प्लैनेट, ठीक है, जस्ट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सिमिलरली सम सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। तो जिस तरह बच्चों सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि जैसे सन है तो इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं? अपने अपने ऑर्बिट में जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, एंड उनको हम क्या कहेंगे? प्लैनेट्स। अब जो प्लैनेट्स हैं, लाइक जैसे कि ये अर्थ है, अब अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम सैटेलाइट्स कहते हैं। लाइक अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है? मून। और मून क्या है? मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट्स। क्या है? मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है। Now there are of two type of satellites. One is natural satellite and other is man-made satellite. ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? मैन मेड, यानी जो मनुष्य खुद बना के फिर भेजता है। नेक्स्ट देखिए, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून क्या है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। नाउ द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून जो है अर्थ के चारों तरफ कितनी देर में चक्कर लगाता है? 27 डेज में। और इतना ही टाइम ये लेता है एक स्पिन करने में। स्पिन का मतलब क्या है? कि जैसे लट्टू जो है वो अपने ही जो अक्ष है, एक्सिस है, उसके ऊपर घूमता है, ऐसे ही ये भी अपने एक्सिस पे तो घूमता ही है, साथ ही साथ ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है। ठीक है, सो इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इससे क्या है कि जो मून है उसकी एक साइड ही हमें अर्थ पर दिखाई देती है। नाउ द डायामीटर ऑफ द मून इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अब देखो, जो मून का डायामीटर है वो केवल 1/4 है अर्थ से, यानी बहुत कम है, बट ये फिर भी हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। वाई? इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, तो ये जो मून है ये हमारे जो प्लेनेट है हमारा, उसके कुछ पास है दूसरी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके कंपैरिजन में, इसलिए ये हमें बड़ा दिखाई देता है। नाउ देयर इज़ नीदर वाटर नोर एयर ऑन द मून। मून के ऊपर कोई वाटर नहीं है, एयर नहीं है, एंड देयर आर ओनली माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस। डिप्रेशंस यानी जो गड्ढे होते हैं ऑन इट्स सरफेस। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय सनलाइट। अपनी इसकी कोई लाइट नहीं है, सनलाइट से ये इल्यूमिनेट करता है। नाउ इन द गिवन पिक्चर लेबल द सन, अर्थ एंड मून। तो ये क्या है? ये सन है, एंड ये क्या है? ये अर्थ है, एंड दिस वन इज़ मून। ओके, ये क्या है बच्चों? ये मून है। ये आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है। नेक्स्ट देखिए, Neil Armstrong was the first person who first stepped on the surface of the moon on 20th July 1969। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पहला कदम मून के ऊपर रखा। कब रखा? 20th जुलाई 1969 को। Many efforts have been made by different countries to find out more information about the moon। तो सभी कंट्रीज़ मून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए अपने अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजते रहते हैं। फ्रॉम इंडिया चंद्रयान 1 हैज़ बीन सेंट इन 2008 एंड चंद्रयान 2 इन 2019। इंडिया से भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो है ये जो है कहाँ से भेजा गया? इंडिया से भेजा गया मून के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। नाउ you must have experienced that the moon appear at different time in different sizes and in different position। अब देखिए, जो मून है वो अलग अलग टाइम पे उसके अलग अलग साइज़ दिखाई देते हैं। कभी आप देखोगे रोशनी बहुत ज़्यादा होती है रात को, कभी देखोगे बिल्कुल अंधेरा है, कभी देखोगे हाफ मून नज़र आ रहा है।
तो ये सारी पोजीशंस हैं जो कि जो रेवोल्यूशन हो रहा है मून का, रोटेशन हो रहा है अर्थ का, उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। नाउ ड्रॉ पिक्चर्स। उसके बाद देखिए यहाँ द नाइट इन विच द फुल मून इज़ विजिबल इन द स्काई इज़ अ फुल मून। तो बेटा जो नाइट है जिसमें हमें फुल मून दिखाई देता है स्काई में, दैट इज़ नोन एज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। क्या दिखाई देता है? जब फुल मून होता है, पूरा चांद दिखाई देता है, तो उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। द नाइट व्हेन द मून इज़ नॉट विजिबल इन द स्काई इज़ द न्यू मून नाइट। और जब चांद दिखाई नहीं देता, बिल्कुल अंधेरा होता है, तब क्या होती है? वो अमावस्या, उसको हम न्यू मून नाइट बोलते हैं। ठीक है। नाउ ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट फेजेस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग जो है पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। फर्स्ट है फुल मून। तो फुल मून में क्या होगा बच्चों? फुल मून यानी पूरा मून जो है वो हमें दिखाई देता है। फुल मून जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप कंप्लीट जैसे कॉपी पे बना रहे हो तो वाइट कलर ही इसके अंदर रहने देना। सेकेंड है फेजेस ऑफ मून टू नाइट। तो आज रात कैसा दिखाई देगा, इसके लिए हमें देखना है कि अमावस्या कब थी। तो अमावस्या थी 9 जुलाई को। 9 के बाद आज क्या है? 16 जुलाई, यानी 9 जुलाई को जो है न्यू मून था। अब क्या होगा, धीरे धीरे मून जो है 1 वीक हो चुका है, तो लगभग जो है ये हाफ रहेगा। ठीक है, ऐसे बना के और हाफ, इसको आप वाइट कर दो। ठीक है, और इसमें आप हल्का हल्का ब्लैक दिखा दोगे। क्लियर है? हल्का हल्का क्या दिखा दोगे? ब्लैक इसको। तो ये हो जाएगा फेजेस ऑफ मून टू नाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाएगा न्यू मून। न्यू मून यानी कि पूरा मून जो है हमें दिखाई नहीं देगा। इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे बिल्कुल पूरा इसको ब्लैक दिखा दीजिए, ब्लैक। ये हो जाएगा न्यू मून। क्लियर है? ये आपका हो जाएगा न्यू मून, जो कि अमावस्या के दिन होता है न्यू मून। तो ये तीनों स्टेजेस आप जो है ऐसे बना लेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट देखिए, इन द मंथ ऑफ जुलाई फाइंड आउट द डेट्स ऑफ द फुल मून एंड द न्यू मून। तो जुलाई में आपको डेट बतानी है फुल मून और न्यू मून की। तो देखिए इसमें लिख देंगे आप 9 जुलाई को न्यू मून की डेट है। ठीक है, यानी अमावस्या। और 24 जुलाई को है फुल मून की डेट, यानी पूर्णिमा है 24 जुलाई को। ठीक है बच्चों, 24 जुलाई को क्या है? पूर्णिमा, फुल मून हो जाएगा। ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। दीज आर मेड बाय साइंटिस्ट। ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? साइंटिस्ट के द्वारा। दे आर सेंट टू स्पेस बाय रॉकेट एंड आर इंस्टॉल्ड इन अर्थ ऑर्बिट। वे जो है रॉकेट सेंट टू स्पेस में रॉकेट के थ्रू जो है भेजे जाते हैं और अर्थ के ऑर्बिट में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। विद देयर हेल्प वी गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? यूनिवर्स के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। विद द हेल्प ऑफ दीज वी कैन यूज़ द कम्युनिकेशन मीडिया, GPS एंड टेलीविज़न। तो इन सब का यूज़ भी हम कर सकते हैं। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स प्रेजेंट इन स्पेस आर इनसेट, IRS, एड्यूसेट। ठीक है, तो ये जो है सारे क्या हैं? दीज आर द आर्टिफिशियल इंडियन सैटेलाइट, एड्यूसेट, IRS, इनसेट। नाउ एक्टिविटी 2 क्या है? फाइंड आउट सम अदर यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन डेली लाइफ। तो बेटा ये देखिए, ये तो हो गए कम्युनिकेशन में, मीडिया में यूज़ करते हैं, GPS चलते हैं, टेलीविज़न चलते हैं। इसके अलावा क्या यूज़ हो सकते हैं? तो आइए करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होता है, जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल, स्टॉर्म। हमें पहले आने से पहले ही तूफान के बारे में पता चल जाता है केवल इन सैटेलाइट्स के कारण। सेकंड देखिए, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, दैट इज़ क्रॉप डिजीज़ एंड क्रॉप फेलियर के बारे में भी हम इन सैटेलाइट से पता लगा सकते हैं। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।